देखिए खूबसूरती आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। किसी ने कहा है, किसी ने कुछ कहा है, चलो सुनाते हैं कुछ नया कुछ। आप सभी देख रहे होंगे यहाँ पर आपको कुछ महकता हुआ दिख रहा है। कहते हैं खुशबू वहाँ होती है जहाँ पर समुंदर होता है, समुद्र वहाँ होता है जहाँ पर मंज़र होता है। एक रंगीन नज़ारे की ओर महकती हैं वो खुशबुएँ जिन्हें हम समंदर कहते हैं। बहुत कुछ कहा है उस समुंदर ने जिसे हम ओम कहते हैं। यहाँ पर देखें आपको ओम दिख रहा होगा। किसी ने कहा है नज़र हो ना हो नज़र को परखिए, हो सकता है उस नज़र में कुछ तो रखिए। ज़िंदगी बहुत कुछ कहेगी, कुछ हसीन कुछ रखिए। आपके चेहरे पर महकती हुई जवानी होगी, बस कुछ इशारा तो रखिए। बहुत कुछ कहा है जन्नतों ने जिसे हमने नज़ारा कहा था। ये भीगती हुई किरणें कुछ कहती हैं, कुछ तो हुनर रखिए। बहुत कुछ कहा है इशारे ने जिसे हम इशारा कहते हैं, कुछ तो इशारे बाज बनिए। किसी ने कहा है जन्नतें बहुत मिलेंगी, बस थोड़ा इशारा तो रखिए। मोहब्बतें करते हैं वो महबूब, कुछ तो मोहब्बत रखिए। लाल रंग और काले रंग से मोहब्बत रखिए जिसे हम इश्क कहते हैं, उस हुनर को आर्मी तो कहिए। क्या पता उस भारत को जिसे हम भारत कहते हैं, क्या पता उस भारत को जिसे हम भारत कहते हैं, कुछ तो भारतीयता रखिए। मोहब्बतों से लिबास बदले जाते हैं, लेकिन हमारी अगर आत्मा पवित्र हो तो सुकून तो रखिए, कुछ ऐसा सुकून तो रखिए। देश ने कहा है उन्नति कीजिए, लेकिन बेरोजगारी को तो घटाइए, कुछ ऐसा हुनर तो कीजिए। बहुत कुछ कहा है मोहब्बतों ने जिसे हमने कहा है हुनरबंदी। आप सभी को जीवन में ना आए मंदी, कुछ ऐसा तो कीजिए। हम सभी ने बहुत कुछ कहा था, जन्नतों के हुनर ने बहुत कुछ कहा था, बस कुछ ऐसा तो कीजिए जिससे हम कहें हुनर, ऐसा कुछ हुनर तो रखिए। हम सभी देखते हैं यहाँ पर जन्नतों का उजाला है, हम सभी देखते हैं यहाँ पर सभी के जीवन में उजाला है। कुछ किरणें हैं, कुछ एक ज्वाला है। चिंगारी बहुत सारी हैं, कुछ उलझा हुआ सा है ये महकता आसमान, ये सुबह की किरणें। कुछ इशारा तो करें और जय हिंद करें। बहुत कुछ कहा है जन्नतों ने जिसे हमने सागर कहा है। वायु प्रदूषण करना बहुत अच्छी बात है, पर खुद से पूछें क्या ये ज़रूरी है कि हम अपने जीवन को पटाखे से फोड़कर ही पटाखे जैसा बनाएं। क्यों ना हम इस जीवन को बारूद बनाएं जिसमें प्रदूषण ना हो, लेकिन नशा मुक्त भारत ज़रूर हो। आप सभी से मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूं और कहता भी रहता हूं। अगर आप लोगों को वास्तव में ऐसा लगता है कि हमें इस जगमगाती हुई खुशबू को बरकरार रखना है, हमें अपने जीवन में कुछ बदलाव करना है, तो हम शुरुआत करें एक नए युग की। मैं कर चुका हूँ, मैं खुद एजुकेशन पर काम करता हूँ। आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से अपने एजुकेशन पर काम करें। आज दिवाली का दिन है, आप सभी अपने जीवन में अपने उद्देश्य को तैयार करें और खुद से कहें कि हाँ मुझे ये बनना है, लेकिन बाद में अगले दिन उद्देश्य को ना बदलें। आप सभी अगर इस उद्देश्य को बदलेंगे तो आप सभी तकलीफ़ में आएंगे, क्योंकि ऐसा कहा जाता है अगर आप 5 नाव पर पैर रखेंगे तो तकलीफ़ में हम ही आएंगे। आप यहाँ पर देखें, ये भी पीपल का पेड़ है जो कि 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। माफ़ करना, 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। इसे क्या ज़रूरत है, लेकिन फिर भी शांत रहता है, क्योंकि इसे पता है शांत रहने वाला शेर होता है, तभी तो ये ढेर करता है हर चीज़ को। ये 24 घंटे आपको ऑक्सीजन देता है बिल्कुल फ्री में, बिना टैक्स के। तो मुझे ये बताइए दोस्तों, हम लोग क्यों रुके हुए हैं? अगर हम लोग वास्तव में हिंद के हैं तो सबसे पहले हिंदी में बात भी करें और इंग्लिश में इंटरनेशनल और अंतर्राष्ट्रीय भी बने, ताकि हम पूरी दुनिया से जुड़ सकें, ताकि हम वास्तव में इस देश के हो सकें। किसी ने कहा है जन्नतों का इशारा करें तो खुदा देखता है। जन्नतों का इशारा करें तो खुदा देखता है। खुदा हमें तब भी मिल जाता है जब ये बेटा अपने बाप को देखता है। किसी ने कहा था नारियलों से तालाब तैयार होता है। मैं कहता हूँ बाप देखता है तो वो समुद्र तैयार होता है। जब एक माँ अपनी कोख से अपने बच्चे को जन्म देती है तो उससे एक ज्वाला निकलती है जिसे हम सरस्वती कहते हैं। वही माँ जो हमें अपने बेटे के रूप में पाती है और अपनी दुनिया को सबसे पहले आजमाती है, उसी संसार की मैं बात करता हूँ, उसी माँ को सलाम करता हूँ, तभी तो कहता हूँ जय हिंद। किसी ने कहा था जय हिंद, इसीलिए तो मैं कहता हूँ जय हिंद।
किसी ने कहा था जन्नतों की ओर इशारा कीजिए, जन्नतें आपको खुद ब खुद मिल जाएगी। अगरबत्ती लगाने से कुछ नहीं होता दोस्त, अपनी आत्मा को सुखमय बनाइए। जब तक आप अगरबत्ती लगाएंगे तब तक बस अगरबत्ती तक पहुंच पाएंगे, लेकिन जब आप अपनी आत्मा से अपने माता पिता को सम्मान देंगे तो बहुत कुछ कहेगा ये सागर, जिसे हम महासागर कहते हैं। जब आप अपने पिता को उस सूर्य के जैसा मानेंगे तो आपको वो सभी कुछ मिल जाएगा जो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अगर अपने हिस्से को कॉमेडी जैसी फालतू चीज़ें, कॉमेडी करना बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन कॉमेडी देखना ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं है। देखना बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इतना देखें जिससे हमारी ज़िंदगी में हमारा जो शिक्षा स्तर है उसमें बदलाव ना हो। मैं यहाँ पर वीडियो बनाते हुए भी आपके सामने बोल रहा हूँ बिना चेहरा दिखाए, क्योंकि मुझे पता है मैं अपने जीवन में कितना कुछ करूँगा और आप सभी लोगों के जीवन में कितना बदलाव लाऊँगा। आप यहाँ पर देखें कि यहाँ के जो बच्चे हैं वो कैसे उलझे हुए हैं, क्योंकि इन्हें समय का महत्व पता ही नहीं है। इन गधों को ये नहीं पता कि हमारा समय भी बर्बाद हो रहा है। हम आज एक ही दिन में हर जगह, पूरे भारत की बात कर रहा हूँ जहाँ पर 135 करोड़ जनसंख्या है, वे सभी वायु प्रदूषण की ओर इतना भाग रहे हैं, क्योंकि हम जब गाड़ी चलाते हैं, टू व्हीलर चलाते हैं तो अंधाधुंध चलाए जा रहे हैं, पेट्रोल जलाए जा रहे हैं, जो कि हमारा जीवाश्म ईंधन है। अगर हम उसे बर्बाद कर रहे हैं तो यहाँ भी तो बर्बाद ही कर रहे हैं, जिसे हम वायु प्रदूषण कहते हैं। आप यहाँ पर देखें, इन बच्चों को इनके माता पिता के थ्रू, इनके माता पिता के द्वारा ये नहीं समझाया जाता कि बेटा पटाखे तो फोड़ना है, लेकिन इतने नहीं फोड़ना है कि वायु प्रदूषण की हद पार हो जाए। हम जितना महीने भर में नहीं खर्च करते उतना हम एक दिन में कई बार खर्च कर देते हैं। ऐसा कहा जाता है भैया साल भर में तो एक बार दिवाली आती है। मुझे ये बताइए दोस्तों, क्या हमारे जीवन का उद्देश्य केवल इतना सा है? क्या हमारे जीवन का उद्देश्य केवल इतना सा है कि हम बर्बादी की ओर आगे बढ़ें? अगर हम वास्तव में अपने जीवन के उद्देश्य को तैयार करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम सीखें। अगर हम सीखते नहीं हैं तो हम तकलीफ़ में आएंगे। अगर हम अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले एक नए युग की शुरुआत करें। इधर साइड दिए नहीं हैं लेकिन फिर भी खुशबुएँ हैं। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन को वास्तव में उद्देश्यपूर्ण बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने एजुकेशन को ना छोड़ें, अपनी शिक्षा को ना छोड़ें। क्योंकि मैं यहाँ पर गांव के लोगों में देखता हूँ, यहाँ पर बच्चे सबसे ज़्यादा, ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, आपने 8वीं से 10वीं तक पढ़ते हैं, उसके बाद 8वीं से 10वीं तक पढ़ते हैं, उसके बाद बस मजदूरी करने लगते हैं। मैं खुद वहाँ बड़वानी क्षेत्र में, मध्य प्रदेश के बड़वानी क्षेत्र जिसे हम आदिवासी क्षेत्र कहते हैं, जैसे हम बात करें अलीराजपुर, झाबुआ, बात करें बैतूल, बात करें महाराष्ट्र के लातूर शहर, उसके बाद बहुत सारे ऐसे एरिए हैं जहाँ पर लोग पर्वतीय स्थलों में रहते हैं, जहाँ पर लोगों का जीवन स्तर सामान्य होते हुए भी सामान्य नहीं है। मैं दोस्तों आप लोगों से बोलना चाहता हूँ कि आप सभी इस चीज़ को समझें, इस बात को समझें कि हमें अपने जीवन को वास्तव में कुछ ऐसा देना है जिससे बदलाव हो। अगर हम बदलाव नहीं करेंगे तो बदलाव आएगा भी नहीं, क्योंकि किसी ने कहा है जन्नतों को इशारा दें तो खुमारी मिले, जन्नतों को इशारा दें तो खुमारी मिले, मोहब्बतों को इशारा दें तो राधा मिले। कृष्ण ढूंढने से कृष्ण नहीं मिलता, लेकिन अगर आप उस कृष्णिका को ढूंढेंगे आत्मा से तो वो आपसे खुद मिल जाएगी। किसी ने कहा था जन्नतों को इशारा कीजिए, इशारा दीजिए। अगर आप वास्तव में कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो बदलाव कीजिए, खुद में नहीं, बस उस जन्नत को आत्मसात कीजिए। अगर सीखना मोहब्बत है तो उस सीखने को भी मोहब्बत से कीजिए, बस हिल मिल कर रही। अगर हम वास्तव में जीतना चाहते हैं तो पहले जन्नतों की ओर इशारा करें, कुछ सीखें और सिखाने के लिए बहाना करें। अगर आपको कहीं पर भी कोई व्यक्ति मिलता है और आपको मदद करने का मौका मिलता है तो आप मदद ज़रूर करें। हम में से बहुत सारे लोग हैं कि रास्ते में कोई व्यक्ति पैदल चल रहा है तो हम उसे लिफ्ट तक नहीं देते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, भाई ऐसी क्या दिक्कत है यार लिफ्ट देने में? अगर आप लिफ्ट दे दें तो हो सकता है उस पेट्रोल को कम बर्बाद करना पड़े, हो सकता है वहाँ पर हम तकलीफ़ ना दें, हो सकता है हमारे जीवन में बदलाव आ जाए, हो सकता है हम कुछ ऐसा करें जिससे हमारी ज़िंदगी में सुधार आए। ये देखिए, इसमें से बहुत सारे लोग पटाखे में ही व्यस्त हैं। आप खुद देखें, यहाँ पर सारे बच्चे अपनी अपनी ज़िंदगी में कितना खुशनुमा, आप यहाँ पर देखें कितना अच्छा लग रहा है। दिख रहा है कि बेटा अगर ऐसी हरकत मत कर जो पसंद ना है। दिवाली है
अरे तो उससे उसके सींग से अगर बाई चांस लग गई तो किसको तकलीफ होगी? वो बकरा अरे हाँक दिया। उद्देश्य दोस्तों, अगर आप लोगों को वास्तव में वीडियो अच्छा लगता है, मेरे विचार समझ में आते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और लाइक करके कमेंट में जय हिंद ज़रूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।